नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परोपकारः। परोपकार का अर्थ होता है पर यानी दूसरे उपकार करना। तो परोपकार दूसरों पर उपकार करना या दूसरों के लिए उपकार करना। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति के लिए क्या आती है? जहाँ पर भी के लिए बोलना रहता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर पाठ में दिया है परेशान उपकारः परोपकार। परेशान यानी दूसरों का, उपकार जो होता है वही परोपकार होता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ भी काम करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, वही परोपकार होता है। सूर्य लोक हिताय तपति। सूर्य क्या करता है? लोक यानी लोगों के, हिताय यानी हित के लिए, तपति यानी तपता है। सूर्य जो है लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए ही तपता है। तो लोक हिताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नद्य, नदी क्या करती है? परोपकाराय, परोपकार के लिए ही यानी दूसरों पर उपकार करने के लिए ही वहंती यानी बहती है। नदी दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही बहती है। वृक्षा, पेड़ क्या करते हैं? परोपकाराय, दूसरों पर उपकार करने के लिए, फलानि यानी फलों को, यच्छन्ति यानी देते हैं। पेड़ क्या करते हैं? दूसरों का भला करने के लिए ही फलों को देते हैं। मेघा, मेघा यानी बादल, परोपकाराय, दूसरों पर उपकार करने के लिए ही जलम यानी पानी की, वर्षन्ति वर्षा करते हैं। बादल भी क्या करते हैं? परोपकार के लिए ही पानी बरसाते हैं। वसुधा यानी पृथ्वी, परोपकाराय, दूसरों पर उपकार करने के लिए ही भारम वहती, वजन को, भारम यानी वजन को, वहती यानी ढोती है। तो पृथ्वी क्या करती है? परोपकार के लिए ही भार को ढोती है। एवं यानी इस प्रकार, प्रकृति यानी जो प्रकृति है, परोपकाराय, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही प्रेरयति, हमें प्रेरित करती है। इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है? हमें प्रेरित करती है कि हम भी दूसरों का भला करें, क्योंकि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं सारे परोपकार ही करते हैं। जिस प्रकार सूर्य जो है वह रोशनी देता है, नदी हमें पानी देती है, पेड़ हमें फल देते हैं, बादल बारिश के द्वारा जो है जल बरसाते हैं, पृथ्वी जो है हमारा भार वहन करती है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी, ये प्रकृति जो है ये परोपकार के लिए ही हमें प्रेरित करती है। प्रकृत्ये वयम किम कुर्म। प्रकृत्य यानी प्रकृति के लिए, वयम यानी हम सभी, किम यानी क्या, कुर्म यानी करते हैं। इस प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ये सब पदार्थ जो है हमारे लिए परोपकार ही करते हैं। आगे इसमें बताया है किम यानी क्या, यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, किंचित थोड़ा बहुत, स्मरत याद करो, यत की ऐसा, यह प्रकृति जो है, अस्मभ्यम हमारे लिए, अहर निशम, अहर यानी दिन, निशम यानी रात, दिन रात, सर्वम सभी, सुखम दतादी, सुखम यानी सुख को, ददादी यानी देती है। क्या आप सभी को थोड़ा बहुत भी अगर याद आता है कि यह प्रकृति जो है हमारे लिए दिन रात सारे सुख को देती है। यदा यानी जब, प्रकृत्या यानी इस प्रकृति की, सुरक्षाए सुरक्षा के लिए, वयम यानी हम सभी, मानवा यानी मानव जो है, किंचित अपि थोड़ा कुछ बहुत भी, कर्तुम यानी करने में, शक्नुम यानी समर्थ नहीं है। हम थोड़ा बहुत भी इस प्रकृति के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए कहा है कि तुम सबको ये याद होगा कि यह प्रकृति जो है हमारे लिए दिन रात हमें सारे सुख सुविधाएं प्रदान करती है। जब प्रकृति हमारी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सभी मानव जो है थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं करते हैं। तदा यानी तब, अस्माकम, जब भी इसके लिए हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, तब अस्माकम जीवनम सुखकरम भविष्यति, तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सभी मानव जो है थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, तब हमारा जीवन जो है वह सुखमय हो जाएगा। एतद अर्थम, इसलिए, जल संरक्षणम, पानी की सुरक्षा करना, वायु संरक्षणम, वायु की सुरक्षा करना, भू संरक्षणम, जमीन की सुरक्षा करना, च यानी और, अवश्य में, अवश्य ही, करणीयम करनी चाहिए। इसके लिए हमें जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भू संरक्षण करना चाहिए। आगे बताया इसमें
माता सर्वे भी, माता सभी के लिए भोजनम पचती, खाना पकाती है। पच यानी पकाना। माता सबके लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवती, भोजन जो है वो स्वास्थ्य के लाभ के लिए भवती यानी होता है। भोजन स्वास्थ्य के लाभ के लिए होता है। स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य जो होता है वह ज्ञानाय परिश्रमाय, ज्ञान के लिए, परिश्रमाय यानी मेहनत के लिए, च यानी और भवती यानी होता है। हमारा स्वास्थ्य जो होता है वह ज्ञान के लिए और मेहनत के लिए होता है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उससे हम पढ़ाई भी अच्छी करेंगे और मेहनत भी कर सकेंगे। परिवारे पिता, परिवार के अंदर पिता जो होता है, पुत्राय पुत्र के लिए, विद्याधनम ददाति, विद्याधन देता है। यानी पिता जो होता है अपने परिवार के अंदर पुत्र के लिए विद्याधन देता है। माता क्या करती है, स्वपुत्र अपनी पुत्री के लिए, सुसंस्कारम अच्छे संस्कार, यच्छतियां देती है। माता अपनी पुत्री को जो है अच्छे संस्कार देती है। सैनिक क्या करते हैं, देश सुरक्षा है, देश की सुरक्षा के लिए स्व शरीर से, अपने शरीर का बलिदानम करोति, बलिदान कर देते हैं। जन सेवक समाज विकासाय, जन सेवक क्या करते हैं, समाज के विकास के लिए, सततम यानी लगातार, कार्यम करोति कार्य करते हैं। जन सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, वह क्या करते हैं, समाज के विकास के लिए लगातार कार्य करते हैं। परिश्रम धनार्जनाय भवती, मेहनत जो, परिश्रम यानी मेहनत, धनार्जनाय यानी पैसा कमाने के लिए, अर्जन करना यानी कमाना, पाना, मेहनत जो है पैसा पाने के लिए, भवती यानी होती है। और धनम यानी धन, पैसा जो होता है वह राष्ट्र विकास है, राष्ट्र के विकास के लिए, धर्माय धर्म के लिए, सुखाय च और सुख के लिए, भवती यानी होता है। मेहनत जब हम करते हैं तो उससे पैसा प्राप्त होता है, फिर पैसा जो है वो राष्ट्र के विकास में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं और सुख में वो पैसा लगता है। अतः परोपकार से, इसलिए परोपकार के विषय में कथितम कहा गया, इसलिए परोपकार के विषय में कहा गया है। यहाँ पर सबके बारे में बताया है कि कौन कौन परोपकार करते हैं। जैसे माता परोपकार करती है, खाना पकाती है माता, और वो जो खाना पकाती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। फिर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, मेहनत करेंगे। परिवार में पिता जो होता है वह भी परोपकार के लिए विद्यादान देता है। माता जो है अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती है। सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं, तो जन सेवक समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से सब यहाँ पर परोपकार करते हैं। तो परोपकार के विषय में कहा गया है, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष यानी पेड़ जो है फलंती यानी फल देते हैं। परोपकार के लिए पेड़ फल देते हैं। परोपकाराय वहंती नदी, परोपकार के लिए नदियां बहती है। परोपकाराय दुहंती, परोपकार के लिए दुहती है। गाव यानी गाय, गाय जो दूध देती है तो परोपकार के लिए ही देती है। परोपकारा अर्थम इदम, परोपकार के लिए, इदम यानी यह, शरीरम यानी शरीर है, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। परोपकारा अर्थम, अर्थम मतलब के लिए, परोपकार के लिए ही इदम शरीरम यह शरीर है, यानी हमारा जो शरीर है वह दूसरों के भला करने के लिए हमारा शरीर हमें मिला है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के अंदर परोपकार के बारे में बताया है कि हमें दूसरों का उपकार हमेशा करना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।